हेलो दोस्तों, परम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हर रोज़ की भांति आप लोगों के लिए जो रेलवे में क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी हम सीरीज लेकर आते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए श्रृंखला के अनुसार अगली संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, अब आपका है ये 26 और 26 के बाद में 29 है। तो दोस्तों ये कितना है आपका 26 यानी 26 और उसके बाद एक कॉमा आपका 29 और उसके बाद दोस्तों 33, फिर उसके बाद दोस्तों आपका कॉमा ला के 38। लेकिन उसके बाद है दोस्तों आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए क्या आएगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं 3 का डिफरेंस है और यहाँ पे देख रहे हैं 29 और 4 33, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है और दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। 3 4 5, तो दोस्तों आगे कितना होना चाहिए 6 का, और 6 का डिफरेंस होने के बाद में 38 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो 8 6 14, इसका मतलब 44। दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। फिर इसमें लुप्त संख्या पूछे। देखिए दोस्तों, 32 से कितना हो रहा है 64। देखिए दोस्तों, 32 से हो रहा है 64 और 64 से दूना हो रहा है 64 से देख रहे हैं 256, उसके बाद 1536। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने देखा 32 और 32 के बाद में दोस्तों यहाँ पे 32 के बाद में 64। दोस्तों कितना 32 कॉमा 64 कॉमा और उसके बाद 256। ठीक है दोस्तों, और आगे देख रहे हैं हम कितना 1536। कितना दोस्तों 1536 और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह और यहाँ पे है दोस्तों आगे 12 2 8 8 0, उसके बाद दोस्तों 1 4 7 4, उसके बाद दोस्तों आपका 4 के बाद में 5, फिर आपका 6 और उसके बाद 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसको देख लें। देखिए दोस्तों, 32 का दुगुना कितना हो रहा है 64। ठीक है दोस्तों, 32 का दुगुना 64 और उसके बाद दोस्तों 64 के देखते हैं क्या 64 का कितना दुगुना हो रहा है दोस्तों यहाँ पर 4 गुना, 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1 6 चौक 24 और 25। इसके बाद दोस्तों क्या यहाँ पर इसका कितने गुना होना चाहिए आपका? तो 2 2 4 क्या दोस्तों यहाँ पे 6 गुना है और 6 में गुणा करिए आप, 56 में गुणा करें 6 6 36 का 6 यहाँ से निकला आपका दोस्तों 3। उसके बाद दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पे 256 का करें 6 6 पंजे 30 और 3 33। ठीक है दोस्तों, और 6 दूनी 12 और 3 15। तो दोस्तों इसका कितना होगा 3 गुना। लेकिन दोस्तों अब हम आगे जाएंगे तो दोस्तों इसमें गुणा करेंगे 8 की, और 8 छिंग कितने हैं दोस्तों आपके 48। इसका मतलब लास्ट में 8 इसमें भी है, लास्ट में 8 इसमें भी है। तो दोस्तों आपका या तो बी हो सकता है या डी। लेकिन दोस्तों आगे आगे करते हैं 8 छिंग 48 का 8 हासिल का दोस्तों आपके 4। अब दोस्तों फिर गुणा करिए 8 में गुणा 3 के 8 या तो 24 और दोस्तों 4 कितना हो गया आपके 28। तो दोस्तों एक ऑप्शन आपका है जिसमें 88 लास्ट में हो गए, कौन से में? बी। अब दोस्तों आपको पूरी गुणा नहीं करनी है, गुणा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ से है आपका 11, 11 के बाद दोस्तों क्या हो रहा है आपका 20 और 20 के बाद दोस्तों 27। 11 में और आप अगर दोस्तों यहाँ पर 11 में अगर आप 9 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 20, और 20 में अगर 7 जोड़ते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा 27, और 27 में दोस्तों 9 जोड़ते हैं 9 7 16, इसका मतलब 9। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है 11 फिर आपका 20, उसके बाद दोस्तों 27, फिर उसके बाद दोस्तों क्या हो रहा है आपका 36, उसके बाद दोस्तों 43 और उसके बाद दोस्तों क्या हो रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद दोस्तों फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका मतलब 2 डिजिट पूरी है। उसके बाद 68, फिर दोस्तों आपका 75। देखिए दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं तो आपका कितना हुआ 9 प्लस, कितना दोस्तों 9 प्लस हो रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं तो दोस्तों आपका 7, उसके बाद यहाँ से देख रहे हैं तो 9 प्लस, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं तो 7 प्लस, इसका मतलब 9 प्लस 7 प्लस 9 प्लस हो रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों 7 प्लस, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपके 9 और 43 में आप 9 जोड़ेंगे 9 3 12, इसका मतलब 52 हो जाएगा। एक तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह, और दोस्तों उसके बाद दोस्तों 7 जोड़ेंगे 52 में आप 7 जोड़ते हैं, इसका मतलब 55। दोस्तों क्या है 52 और 55, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए दोस्तों, वेन डायग्राम से है, इसमें बोला है एक तो दोस्तों आपका टीवी, कैमरा और ट्रेन। देखिए दोस्तों, टीवी एक अलग उपकरण है, कैमरा एक अलग उपकरण है और ट्रेन दोस्तों आपकी एक अलग उपकरण है, इसका मतलब सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है फिर वेन डायग्राम से पूछा गया है, इसमें है इंडोर खेल चेस और कैरम। ठीक है दोस्तों, चेस का आपका ये हो गया है गेम, उसके बाद दोस्तों ये होगा आपका चेस, और उसके बाद में कैमरा दोस्तों आपका ये हो गया क्या दोस्तों
कैमरा और उसके बाद इंडोर खेल, ये दोनों ही मतलब इंडोर खेल के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इस तरीक़ा से आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन और निष्कर्ष का। देखिए दोस्तों नाइट्रोजन एक गैस है, उसके बाद दूसरा है स्टेटमेंट आपका इस चैम्बर में गैस है। निष्कर्ष है दोस्तों आपका, निष्कर्ष है यहाँ पर इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है। देखिए दोस्तों अब ऑप्शन क्या है, निश्चित रूप से असत्य है, सत्य है, संभावना सत्य है या असत्य है। उसके बाद डी ऑप्शन में दोस्तों क्या है, असत्य है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों ये निर्धारित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में क्या होगा कि यहाँ पे आपका असत्य हो, तो दोस्तों इसका निर्धारित नहीं हो सकता। ये भी क्लियर पता नहीं है कि ये वास्तव में सत्य है, तो दोस्तों क्या अब उसके बाद दोस्तों ये भी क्लियर नहीं है कि इसमें या में असत्य है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो सकता है, उसमें नाइट्रोजन गैस हो भी सकती है और नहीं भी। इसका मतलब संभावना में क्या जा सकता है, हो भी सकती है और नहीं भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से है कथन आपका सुबह व्यायाम करना बहुत अच्छा है और उसमें बोला है निष्कर्ष सुबह व्यायाम करने से शरीर के महत्वपूर्ण हार्मोन्स सक्रिय हो जाते हैं जो कि शरीर के द्रव्यमान निर्माण में सहायक होते हैं। तो दोस्तों बात करिए सुबह को व्यायाम करने से, तो इसका मतलब ये तो हुआ दोस्तों आपका सही, क्योंकि सुबह को अगर आप व्यायाम करोगे तो हार्मोन्स आपके क्या होंगे, सक्रिय होंगे। इसका मतलब दोस्तों पहले तो निष्कर्ष सही हुआ। लेकिन बात करी जाए दूसरा, उपलब्ध खाली समय का व्यायाम करने के लिए उचित करना बुद्धिमानी होती है। दोस्तों देखिए अब देखिए इसमें बोला गया खाली समय के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो खाली समय की कभी बात नहीं करी गई है, और दोस्तों खाली समय सुबह को भी हो सकता है, दोपहर को भी और शाम को, जबकि बोला गया ओनली सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए सुबह को व्यायाम। तो इसका मतलब दोस्तों आपकी जो पहली जो सेकंड जो है इसमें निष्कर्ष क्या होगा, गलत। अब दोस्तों ये देखिए ऑप्शन फर्स्ट किस अनुसरण करता है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए दोस्तों प्रधान अध्यापिका ने सभी कर्मचारियों की अनुशासन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई है। अवधारणा कुछ अनुशासनात्मक मुद्दे थे जो पहले उठाए गए थे। बिल्कुल शायद हो सकता है कि बिल्कुल अगर प्रधानाचार्य बुला रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटना घटी होगी जो बुलाए जा रहे हैं व्यक्ति। तो इसका मतलब ये तो दोस्तों पहली जो है अवधारणा आपकी सत्य हुई। और बात कर जाए प्रधान अध्यापिका सभी को एक साथ संबोधित करना चाहती है। देखिए दोस्तों किसी भी अगर वर्ड में अगर आपका यहाँ पर सभी यूज होता है, केवल यदि आपका सभी यूज होता है दोस्तों क्या, एक तो सभी वर्ड और एक आपका दोस्तों केवल और एक उसके बाद एकमात्र इत्यादि शब्द यूज होते हैं, तो दोस्तों वो क्या हो जाते हैं आपके गलत। तो दोस्तों ये हो चुका है गलत। तो इसका मतलब इसमें जो आपके अवधारणा है पहले अवधारणा से, इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए दोस्तों फिर कथन से है अपने रुपयों को 3 गुना करें। किसी होर्डिंग पर यह एक टैगलाइन है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें धारणा है आपकी आश्वासन भरोसेमंद नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसकी बात है आश्वासन भरोसेमंद नहीं है। बिल्कुल हो सकता है कि आश्वासन में कोई ऐसा ज़रूर नहीं है कि इसे भरोसेमंद हो या नहीं हो। तो दोस्तों ये क्या होगा आपका गलत। और उसके बाद लोग तेज़ी से कमाना चाहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर यहाँ पे कमाने के बाद बात करिएगा कैसे कि अपने रुपए को 3 गुना करें, क्या पता दोस्तों ये फेक हो, तो इसका मतलब ये तो हो गया आपका राइट। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब जिसमें सेकंड ओनली सेकंड ऑप्शन को इसमें है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे रामू मई में यात्रा करने के लिए अप्रैल में रेल आरक्षण कराता है। ठीक है दोस्तों, अवधारणा रेल आरक्षण 1 महीने पहले किए जा सकते हैं। बिल्कुल किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों पहली जो होगी आपकी धारणा ये तो हुई सही। मुंबई से हैदराबाद के लिए कई ट्रेन हैं। देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों आपका कथन में मुंबई और हैदराबाद की बात नहीं की गई। इसका मतलब दोस्तों ये हो चुका है आपका गलत। तो दोस्तों जिस ऑप्शन में पहला अवधारणा सही होगी तो सिर्फ अवधारणा फर्स्ट निहित है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए दोस्तों इसमें पूछा गया है उन वर्णों की गिनती कितनी है जिनके पहले चिन्ह और बाद में एक संख्या है। देखिए दोस्तों अगर देखते हैं हम, देखिए दोस्तों एक तो आपका एस होगा
और आपका के होगा, उसके बाद में 5। एक तो दोस्तों आपका ये हो चुका है। और उसके बाद हम देख रहे हैं क्या, आगे देखते हैं। तो दोस्तों एक तो होना चाहिए आपका, तो दोस्तों ये नहीं होगा। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों आपका, नेक्स्ट एक तो होना चाहिए आपका, पहले चिन्ह होना चाहिए, और दोस्तों चिन्ह इसमें है और इसमें संख्या नहीं है। तो उस अगले में देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है आपका, क्या यहाँ पे चिन्ह है, एक संख्या है। तो दोस्तों ये क्या हो चुका, एक होगा परसेंटेज, और उसके बाद में दोस्तों टी, फिर आपका 7, इसका मतलब 2 हो गए। तो दोस्तों 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलिए आगे क्वेश्चन है आप लोगों का। इसमें पूछा गया है दोस्तों, दिए गए अनुक्रम के आधार पर उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह में संबंधित नहीं हैं। देखिए दोस्तों ये आपका क्यों है, और क्यों और आपका 6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्यों और 6 के बीच में देखिए दोस्तों कितने अक्षर आ रहे हैं, 1 2 3। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों क्यों और 6 के बीच में कितना अक्षर आए, 3। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यू और बी। देखिए दोस्तों यू आपका ये रहा और बी आपका ये रहा, इसका मतलब इसके बीच में भी दोस्तों 3 अक्षर हैं, टी और ई। देखिए दोस्तों टी कहाँ है आप लोगों का, टी ये रहा, और आप लोगों का दोस्तों ई ये रहा, टी और ई। टी और बी के बीच में, टी और ई के बीच में दोस्तों कितने अक्षर हैं, मतलब 2। तो दोस्तों अभी तो ये है, टी और ई वाला आपका अलग हो सकता है, टी और ई वाला। उसके बाद दोस्तों देखते हैं जेड और आपका दोस्तों ओ। जेड और ओ देख रहे हैं, ओ आपका ये रहा दोस्तों, और जेड कहाँ है, ये रहा। तो इसका मतलब इसमें भी 3 अक्षर हैं। तो दोस्तों कौन सा संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कैलेंडर का, और इसमें पूछा गया है 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों, अब आपका है 29 मार्च, ठीक है दोस्तों 29 मार्च, और क्या है 2020 को बोला गया है कौन सा दिन होगा, यानी डे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको देखेंगे लीप वर्ष। देखिए दोस्तों लीप वर्ष है, तो इसका मतलब फरवरी का आप एक कोड डिनोट करेंगे। क्योंकि दोस्तों जो आपका 31 का महीना होता है उसका कोड होता है 30, और जो आपका 31 का महीना होता है उसका जो कोड होता है दोस्तों 3 होता है, और जो आपका 30 का महीना होता है उसका दोस्तों कोड जो होता है आपका वो 2 होता है। लेकिन कभी कभी फरवरी दोस्तों आपकी 29 की होगी तो उसमें कोड 1, और कभी कभी जब आपकी लीप वर्ष होगी तो कोड होगा 1, और जब आपकी लीप वर्ष नहीं होगी तो दोस्तों वहाँ पर कोड क्या होता है आपका 0। अब देखिए दोस्तों, इससे एक हमेशा साल का मूल्य लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे ये जो वर्ष जो फाइनल नहीं हुई है, तो इसका मतलब दोस्तों सबसे पहले हम 4 को जोड़े बनाते हैं, और गुणा करिए आप 5 की, इसका मतलब 2000, और उसके बाद 1 कम करिए तो 19। अब दोस्तों 2019 के बीच लीप आई होंगी, तो इसका मतलब यहाँ से 4 से डिवाइड करिए और आपकी लीप वर्ष आ जाएंगे, यानी 4 चौक 16। इसका मतलब दोस्तों 4 आपकी लीप वर्ष हो गई। और उसके बाद में दोस्तों आपको जाना है जनवरी से जाना मार्च तक, यानी जनवरी दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपका फरवरी, फिर दोस्तों आपका मार्च। देखिए दोस्तों मार्च की कितनी तारीख है, 29, और 29 को हमेशा यहीं पे 7 से डिवाइड कर लें, यानी 7 चौक 28। तो दोस्तों इसका शेष बचा 1। और दोस्तों फरवरी की बात करी जाए तो फरवरी में जो कोड होगा, क्योंकि आपकी 29 की होगी, क्योंकि लीप वर्ष है, तो इसका कोड होगा आपका 1। और उसके बाद दोस्तों बात करी जाए तो जनवरी का कोड कितना होगा दोस्तों आपका 3। देखिए दोस्तों 400 का कोड होता है 0, और 0 में गुणा 5 की करेंगे तो दोस्तों ये तो हो गएगा आपका 0। ठीक है दोस्तों, और 19 और 4 23, 23 और 3 कितने होते हैं दोस्तों आपके 23 और 3 26, 27 और 28। इसका मतलब दोस्तों 28 में अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, ये 28 में 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों आपका 0। और दोस्तों 0 क्या कोड होता है आपका, रविवार। इसका मतलब ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए दोस्तों इसमें फिर कैलेंडर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि 25 जनवरी 2015 को आरजू का जन्म 25 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि आस्था का जन्म उसके 544 दिन बाद हुआ था। आस्था का जन्म किस तारीख को हुआ था दोस्तों, इसमें बूझी है तारीख। अब देखिए दोस्तों आपका यहाँ इसमें बोला है 25 जनवरी और 2000 कितना 15 को। ठीक है दोस्तों, 25 जनवरी 2015 को अगर जन्म हुआ है किसका, आरजू का, लेकिन उसने बोला है आस्था का जन्म। अब उसके बाद तो दोस्तों हम कितना 554 दिन आगे जाएंगे। इसका मतलब दोस्तों अगर मैं अगले साल में जाता हूँ 25 जनवरी और उसके बाद 2016, ठीक है दोस्तों, जाता हूँ तो यहाँ पे कितना हो गया 365। और दोस्तों अगर हमें 365 में से दोस्तों सबसे पहले घटाएंगे 354 में
54 में से घटाइए दोस्तों अपना कितना 365 घटाते हैं तो दोस्तों कितना बचेगा आपका 14 में से आपके 14 में से दोस्तों अगर आपके 5 जाते हैं तो दोस्तों कितने बचे 9, कितना बचे यहाँ पे 9। और उसके बाद बात करी जाए दोस्तों यहाँ पे बचेंगे 4 और 4 में से नहीं जा सकते, इसका मतलब एक धान ले 14 में से 6 गए दोस्तों आपके 8 यहाँ पे बचे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है 4 में से आपके 3 गए तो दोस्तों 1 यानी इसमें अब कितने बचे हैं दोस्तों आप घटाने के बाद 189, ठीक है दोस्तों 189 बचे हैं। अब उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं जनवरी से। देखिए दोस्तों आपका जनवरी, उसके बाद फरवरी और उसके बाद मार्च, उसके बाद आपका अप्रैल, मई, जून, उसके बाद में जुलाई, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जुलाई तक ही संभावित चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 30 के महीने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो समथिंग हम पहुंच जाएंगे 189 दिन पहुंच जाएंगे। तो देखिए दोस्तों अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 25 दिन तो ये हो गए, तो दोस्तों इसके बचे 5 दिन। और फरवरी दोस्तों 2016 जो अब आगे हैं हम वहाँ पे, तो वहाँ फरवरी क्या होगी लीप, तो इसका मतलब इसमें हो गए 29 दिन। अब दोस्तों यहाँ पे 31 दिन, यहाँ पे 30 दिन, यहाँ पे दोस्तों 31 दिन, क्योंकि अप्रैल और मई, जून दोस्तों होती है 30 की, जून दोस्तों कितनी होती है आपकी 30 की, और जुलाई होकर दोस्तों आपके 31 की, ठीक है दोस्तों 31 की आपकी जुलाई हो चुकी है ये रही। अब दोस्तों इनको गिनते हैं तो कितने हो गए दोस्तों हमारे, देखिए दोस्तों 30 और 30 60 और 30 या 90, 30 120 यानी इसका मतलब 150। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से देख रहे हैं तो आपका 1 2 कितना दोस्तों 1 और आपका 2, उसके बाद दोस्तों 3 यानी 153 29 और आपका 5, 153 5 जोड़ा यानी 158 में दोस्तों कितना जोड़िए आप 29, कितना 158 में दोस्तों जोड़ें 158 में दोस्तों कितना जोड़े 29। तो इसका मतलब कितना हो गया हमारा 9 और 8 17 का 7 हासिल का 1 5 और 2 7 और 1 8 और इसका मतलब 1 दोस्तों हम पहुंच गए थे जुलाई, इसका मतलब 187 दिन पहुंच गए, लेकिन हमारे थे कितने दोस्तों 188 दिन, इसका मतलब 1 दिन और जाना है। तो इसका मतलब 1 अगस्त हो जाएगी आपकी 1 अगस्त 2000 कितनी हो जाएगी दोस्तों आपका 16। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1 अगस्त दोस्तों 2016 जो कि आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, देखिए दोस्तों अब इसमें पूछा गया है आप लोगों से प्रश्न आकृति का जल में बनाने वाला सही प्रतिबिंब चुनें। देखिए दोस्तों अब सही प्रतिबिंब बनाना है तो दोस्तों अब जल अगर वाटर इमेज पूछता है तो इस तरीक़ा से होगा। अब दोस्तों अगर इसे पलटूंगा तो ये जो होगी ये वाली टॉप वाली ये बॉटम पे होगी, और ये दोस्तों टॉप पे है तो इसका मतलब गलत है, और बॉटम पे टॉप वाली बॉटम पे ये भी हो सकता है। और उसके बाद में दोस्तों टॉप वाली बॉटम पे होगी, इसका मतलब ये दोस्तों गलत हो चुका है, और टॉप वाली बॉटम पे ये हो सकती है और ये भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर मैं इस फिगर को अगर यहाँ से बदलूँगा तो मतलब ये आपका नीचे का उभरा हुआ ना होना चाहिए, जो कि उभरा हुआ होना चाहिए, क्या होना चाहिए उभरा हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या उठा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका बी वाली आकृति सही होगी, और बी वाली आकृति किस ऑप्शन में ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा ए ऑप्शन। चलिए दोस्तों अब आपका अंतिम क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है तो कितने त्रिभुज हैं दोस्तों। देखिए अगर इस प्रकार की कोई भी आकृति होती है आपकी इस प्रकार की तो उसमें कितने होते हैं दोस्तों 3। तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक तो दोस्तों कितने हो गए 3 आपके ये हो गए। और उसके बाद दोस्तों एक आकृति यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी तो दोस्तों 3 इसमें हुए 6। और दोस्तों बात करी जाए एक आपकी सिंगल तो दोस्तों कितने हो चुके हैं 7। ठीक है दोस्तों आज की हमारी श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।